नमस्कार मित्रों। आजकल हम ये देख रहे हैं कि मीडिया में कुछ बातें ज़्यादा आती हैं, कुछ बातें बहुत कम आ पाती हैं। और ये मीडिया का रोल अभी ऐसा हो गया है कि वो उनका एक एजेंडा है, किनको प्रमोट करना है, किनको प्रमोट नहीं करना है, किसके बारे में अच्छी बातें बतानी हैं, और साथ में उनको अपना एक जर्नलिज्म का तमगा भी लगाए रखना है कि लोग गालियां ना दें और जर्नलिस्ट दिखें भी। ऐसी श्रेणी में कई लोग हैं, कई मीडिया वाले हैं। नाम लेने का कोई मतलब नहीं कि सभी लोग जानते हैं इनको। ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड इनफैक्ट जानते हैं, सभी जगह ऐसा होता है। आज के दौर में जो हम लोग गुजर रहे हैं, एक वैश्विक संकट जिसको बोला जा सकता है। कम से कम अपने जीवन काल में हमने तो ऐसी संकट कभी देखी नहीं, ना ही कभी सोची, कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरह से सारा कुछ बंद होगा, फ्लाइट्स बंद होंगी, ट्रेन बंद होंगी, लॉकडाउन होगा और लॉकडाउन बढ़ता जाएगा 21 दिन। और ये अभी तक नहीं पता है कि ये कब तक चलेगा और इससे नुकसान कितना हो रहा है और क्या क्या हो सकता है। ये एक रियली में एक बहुत बड़ा त्रासदी, मैं बोलूँगा बहुत बड़ी त्रासदी है। और एक आम जनता, एक आम लोग, हमारे जैसे एक आम लोग ये अपेक्षा रखते हैं कि जो हमारे नेता हैं, हमारे मंत्री हैं, हमारी सरकारें हैं, उनको एक ऐसा उनके द्वारा एक ऐसा कार्य किया जाए जिससे राहत रहे, कम से कम असुविधा हो। ऐसे लोग जो रोज़ कमाते और रोज़ खाते हैं, मतलब डेली वेजेस वाले लोग, उनको कम से कम दिक्कतें हों। ये जग जाहिर है, इसमें कुछ छुपी बात नहीं है। उनको दिक्कत हो रही है, सबको, ऐसे बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है, खाली उनको ही नहीं। व्यापारी वर्ग, उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, नौकरी पेशा में भी दिक्कत हो रही है, जॉब लॉसेस हो रहे हैं। और आगे नहीं जाने, भगवान न जाने क्या होगा आगे। जब तक ये कोई दवा ना निकल जाए, कोई वैक्सीन ना निकल जाए, तब तक कुछ ना कुछ अप्रिय चीज़ होती रहेंगी। लेकिन तब तक क्या करना है वो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी ये है और इसके लिए है कि जो नुकसान होने का कारण कुछ भी हो, नुकसान तो हो रहा है और नुकसान होगा, लेकिन उस नुकसान के कारण ऐसी रिसोर्सेस, ऐसे चीज़ हम ना खो दें जो दोबारा मिल ना पाए हमको। और उसमें से एक सबसे बड़ी चीज़ है ह्यूमन रिसोर्स। क्योंकि अगर इस महामारी के कारण पलायन की स्थिति हो रही है, तो कल्पना कीजिए कि उस जगह पे जहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जब लॉकडाउन खुलेगा, जब काम स्टार्ट होने की बारी आएगी, तब कैसे काम स्टार्ट होगा और फिर एक आर्थिक जो स्रोत है वो कैसे दोबारा रीजनरेट होगा, एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए सबको ध्यान रखना चाहिए। कम से कम दिक्कत हो, कम से कम प्रॉब्लम हो, कम से कम पलायन हो। इसके लिए हम देखेंगे, अगर आप देखेंगे 2 महीने पहले की बात, तो क्या हुआ था कि मोदी जी ने जब अनाउंस किया था, तो उस समय तो सबों ने राहत की सांस ली थी कि चलो अच्छा हो गया, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया है, तो कम से कम लोग पलायन करेंगे तो ये स्प्रेड होने का चांसेस कम हो जाएगा। लेकिन ये चूँकि ये बढ़ गया, सबको पता था, अंदाज़ा था कुछ ना कुछ। जितनी आसानी से कहा जा रहा है उतना आसान कुछ है नहीं। ये बढ़ेगा और बढ़ भी सकता है, बट अंदाज़ा था ये, और ये हुआ, ये बढ़ गया। लेकिन उसके बाद अब जब 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, जिनको दूरदर्शिता का अभाव है, उनका अब वक्तव्य सुने। या तो ये अज्ञानता है या फिर उनकी शरारत। और मैं तो ऐसा बोलूँगा, अज्ञानता तो नहीं बोल सकते, शरारत ज़्यादा लगती है। शरारत कहना भी थोड़ा सा ठीक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिकरण किया जा रहा है इसका। जिस ढंग से महाराष्ट्र में, दिल्ली में भगाया गया
वहाँ के श्रमिकों को, और वहाँ से एक तो पहले तो वहाँ की सरकारों ने भगाया, और उसके बाद उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाने के लिए लोग सड़क पे चल के जाने के मजबूर हो गए। तो ये जो स्थिति बनाई गई, ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ले सकती है? केंद्र सरकार ने हालांकि अभी तक किसी को ब्लेम नहीं किया है इसके लिए। केंद्र सरकार चुपचाप अपना काम कर रही है और देख रही है कि क्या क्या हो रहा है, कैसे मैनेज किया जा सकता है। लेकिन ये राज्य सरकारें सबसे बड़ा इसमें फेल्योर और असफलता देखेंगे अगर, तो देखेंगे कि उद्धव ठाकरे जी की सरकार महाराष्ट्र में किसी भी स्तर पे सक्सेसफुल नहीं दिख रही है। वो बीमारी भी कंट्रोल नहीं हो पा रही। खैर वो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में ये है कि आपने लॉकडाउन को अच्छे से अगर इम्प्लीमेंट किया होता तो क्या स्थिति होती ऐसी? नहीं होती, शायद नहीं होती। अगर आपने श्रमिकों को उनके घर पे जिस ढंग से उत्तर प्रदेश में वहाँ की सरकार जो हर पलायन करता, जो कि वहाँ बाहर के राज्यों से अपने गृह राज्य में आ रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था कर रही है। उनके घरों पे व्यवस्था, खाना पहुँचाया जा रहा है, अनाज पहुँचाया जा रहा है, ताकि वे लोग बाहर ना निकलें, पैनिक ना हो। अगर आपने भी किया होता, मुझे पता है ये कहना आसान नहीं है, लेकिन जितनी मात्रा में पलायन वहाँ से देखी गई, क्या इतना पलायन होता? क्या इतने लोग मजबूर होते रास्ते बाहर निकलने के लिए? क्या इतने लोग मजबूर होते चल के जाने के लिए अपने राज्यों के लिए? क्या हिम्मत कर सकता है कोई? सामान्य स्थिति में क्या कोई हिम्मत कर सकता है कि मैं चल के चला जाऊँगा 10 किलोमीटर भी? नहीं। तो ये कितनी असामान्य स्थिति है, ये इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वे लोग अपने घर से कुछ सामान लेकर के ऐसे निकले, ये मान कर निकले कि अब मुझे 2000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर चल के जाना है। और वो गए, रास्ते में कुछ मदद मिली होगी, नहीं मिली होगी, लेकिन हिम्मत उन्होंने दिखाया, तो सोच के निकले घर से वो मुझे चलना है। इसका मतलब उसके पास में सब कुछ खत्म हो गया था, तभी तो निकले वो, नहीं तो क्यों निकलते? तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी इसमें नहीं बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने राहत सामग्रियाँ उपलब्ध करवाई, राहत पैकेज दिए, रुपये दिए राज्य सरकारों को कि आप इनसे मदद पहुंचाएं, लोगों को मदद पहुंचाया जाए, ताकि कम से कम पलायन हो, लोगों को कम से कम असुविधा हो। लेकिन बहुत सारी वीडियो ऐसी आई जिसमें कि ये दिखाया गया है कि पत्रकार उनसे किसी न किसी तरह से उगलवाना चाहते हैं कि भाई आपको दिक्कत हो रही है तो ट्रेन नहीं चल रही इसके लिए दिक्कत हो रही है, बस नहीं चल रही इसके लिए दिक्कत हो रही है। बस क्यों नहीं चल रही है? ट्रेन क्यों नहीं चल रही? कैसे चलेगी ट्रेन? अगर ट्रेन की व्यवस्था कर दी जाए, अगर सामान्य जिस ढंग से ट्रेन चलती थी पहले, अगर वो ट्रेन ला कर रख दें स्टेशन पर चलाने के लिए, तो क्या स्थिति हो सकती है? कल्पना की जा सकती है इसकी। तो इसके लिए एक सामान्य प्रक्रिया थी, इसके लिए व्यवस्था की गई, प्रक्रिया की कि जो जिनको जाना है उनका नाम रजिस्टर किया जाए, उनको लिस्ट में ला के उनको ट्रेन में डाला जाए और वो अपने अपने जगह पे जाएं, ताकि जो जितनी व्यवस्था ट्रेन में है, जितनी सरकार व्यवस्था कर सकती है, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि लोग एक के ऊपर एक चढ़ के चले जाएं जैसे पहले जाया करते थे, वैसा नहीं किया सकता है। तो उसमें भी राज्य सरकार यानी महाराष्ट्र सरकार कुछ भी अच्छा नहीं कर पाई। उन्होंने पहले ब्लेम किया कि हमने इतना ट्रेन मांगा, हमें इतना ट्रेन मिला नहीं। लेकिन जब स्पष्टीकरण आया रेलवे मंत्रालय की तरफ से, तो उनको कुछ बोला नहीं, वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनके पास में कोई डेटा नहीं है, कोई यात्री की सूची नहीं है। ये स्थिति देखा जा रहा है। तो ये किसको क्या माना जाएगा? मतलब आपके पास में एडमिनिस्ट्रेशन नाम का कोई चीज़ नहीं है। यू आर टोटली फेल्योर and this is not acceptable. This is not acceptable. Why? Because the people who were serving to state, and those efforts were helpful for growth of state, right? And now you are total failure. You couldn't preserve them. So अभी भी मौका है उनके लिए। मौका ऐसा है कि आप राजनीति से हटें, लोगों के लिए काम करें, सड़कों पर आएँ। कुछ हम लोगों ने देखा है ऐसे कई लोग हैं पर्सनल लेवल पे हेल्प कर रहे हैं। उसमें तजिंदर बग्गा जी हैं, सोनू सूद, अक्षय कुमार, है ना, मनीष मुंद्रा।
वो तो कहीं और बैठे हैं लेकिन हेल्प कहीं और पहुंचा रहे हैं। ये तो बहुत बहुत बड़ी बात है। और भी कई लोग हैं, मैं सबका नाम मुझे या तो ध्यान नहीं है। मैं इसके लिए जो जो मुझे ध्यान में था मैंने बताया, बाकी काफ़ी लोग हैं इसके लिए हेल्प कर रहे हैं। सबको सलाम। क्योंकि ये सिर्फ ये इन लोगों ने ये दिखाया, ये साबित किया कि करने का जज्बा, मदद करने का जज्बा होना ज़रूरी है। पैसा हो ना हो, रिसोर्सेज ना हो, वो सेकेंड फैक्टर है। फर्स्ट फैक्टर ये है कि उनका जज्बा दिखाया उन्होंने, उनमें इच्छा शक्ति दिखाई कि मुझे हेल्प करना है। तो उन्होंने हेल्प करना स्टार्ट किया, बाकी लोगों ने भी हेल्प करना स्टार्ट किया, बाकी लोगों ने भी और सपोर्ट किया, सहयोग किया सब। और ये एक ग्रुप एफर्ट, मैं वो कहूँगा ग्रुप एफर्ट हुआ। किसी न किसी तरीके से बस का इंतज़ाम हुआ, लोग गए और उनको अपने घर तक पहुँचाया गया, किसी को खाना पहुँचाया गया। काफ़ी लोग खाना पहुँचा रहे हैं, काफ़ी लोग खाना की मदद कर रहे हैं। आरएसएस जिस ढंग से काम कर रही है, ये ज़िंदगी भर जिन लोगों ने कोसा, अभी तक कोसते आते हैं आरएसएस को, वो किस ढंग से काम कर रहे हैं। हर रेलवे स्टेशन पे, हाँ, जहाँ जहाँ उन लोगों को रेलवे स्टेशन पे जाओ तो पानी बांटना हो, खाना बांटना हो, घर पे राशन पहुँचाना हो, उन्होंने किसी धर्म को देख करके नहीं किया। जहाँ जहाँ मौका मिला, मुंबई में धारावी में जाकर हेल्प कर रहे हैं वो। और ये एक बड़ी बात है कि कुछ पत्रकार जो ज़िंदगी भर उनको कोस रहे थे, उनको आतंकवादी साबित कर रहे थे, उनको भी रिपोर्ट करना पड़ा। मैं इसके लिए रिपीट कर रहा हूँ इस सेंटेंस को, कि जिनके सपने में भी कभी आरएसएस के बारे में अच्छी बातें नहीं आ सकती, उन्होंने भी रिपोर्ट करना ज़रूरी समझा। क्योंकि उनको लगा कहीं न कहीं अगर हम रिपोर्ट नहीं करेंगे तो शायद हमारे अस्तित्व पे आखिरी प्रहार हो सकता है। ये इसके लिए उनको रिपोर्ट करना पड़ा, अपने जर्नलिज्म का तमगा बचाए रखने के लिए। क्योंकि उनको नकार नहीं सके, उन्होंने जहाँ देखा हर जगह पाया उनको, इसके लिए रिपोर्ट किया। लेकिन वो रिपोर्ट क्यों किया नहीं किया अलग बात है, बट रिपोर्ट करना पड़ा। ये इस बात सेंटेंस को समझ, इम्पोर्टेंट सेंटेंस है ये। खैर, दिल्ली में भी सेम चीज़ हुआ। दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट और सोची समझी रणनीति के तहत केजरीवाल साहब ऐसी हरकतें उन्होंने की, अपने आप को मासूम दिखाते रहे और लोगों को रास्ते पे चलने के लिए मजबूर किया, और दूसरे राज्यों के लोगों को कुछ भी सुविधा न देते हुए उन्होंने बिजली तक की व्यवस्था नहीं कर पाए थे, जो 1-1.5 महीने पहले की बात है। इसके लिए लोगों ने सबसे पहले वहाँ से पलायन स्टार्ट किया, करना पड़ा लोगों को। और अब उनका नया कुछ स्टार्ट हो गया है, काफ़ी कुछ नई चीज़ें बातें आ रही हैं। कहाँ पे ज़मीन कब्जाया जा रहा है, किसके नाम से जा रहा है, किसके पास जा रहा है, कुछ बातें ऐसी भी आ रही हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के लोग, उड़ीसा के लोग, बिहार के लोग और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लोग तो निकल रहे हैं घर से, उनको श्रमिक जो है उनको जाना पड़ रहा है। लेकिन वहाँ पे रहने वाले रोहिंग्या, बांग्लादेशी, वो कहीं पलायन नहीं कर रहे हैं। क्यों? कैसे निर्वाहन कर रहे हैं अपने आप का, वो कैसे मदद मिल रही है उनको, और क्यों मिल रही है, किसके द्वारा मिल रही है, ये जांच का विषय है। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में गृह मंत्रालय की ओर से, अमित शाह जी की ओर से ज़रूर इस पे ध्यान दिया जाएगा और समुचित कार्रवाई की जाएगी। और ही शुड मेक श्योर कि जो लोग वहाँ पे अवैध तरीके से रह रहे थे और वो दूसरे के घर में जा कर के, मीन्स जिन लोगों को पलायन करना पड़ा, उनके घर को ये रोहिंग्या वाले उसके ऊपर कब्जा न कर लें। इस बात का बिल्कुल ये ध्यान रखना चाहिए केंद्र सरकार को, क्योंकि होम मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री को ही ध्यान रखना पड़ेगा इसका। आशा करता हूँ कि ज़रूर उनकी नज़र होगी, वो समय कार्रवाई करेंगे। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मैं फिर बातें रखूँगा अगले पोस्ट में। धन्यवाद मित्रों।